गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी फॉर डिले क्लास, थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो रहा था। चलिए, सो टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर नेम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज से बेसिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में हम लोग, और बेसिक डिस्कस होने के बाद फिर इसका लेवल 2 नेक्स्ट क्लास में, और फिर एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे। तो बिल्कुल न्यूली, बिल्कुल इसको नहीं पता है उसके लिए आज की क्लास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए। सी व्हाट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्बिनेशन को C से प्रेजेंट करते हैं। N एंड R के बेस में फॉर्मूले लिखें, फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल। ये क्या है, इसे फर्दर डिस्कस करते हैं, डोंट टेक टेंशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल मीन्स, suppose factorial 19, this symbol is represent of factorial, means 19 से बिलो जितने भी नंबर्स हैं अप टू 1, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है आपको, इट नोन एज फैक्टोरियल। सपोज फैक्टोरियल 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 विल बी योर आंसर। फैक्टोरियल 5, then 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are 120। चलिए, मेन की पॉइंट क्या है, फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल 1 आर इक्वल टू 1। कहीं पर फैक्टर 0 आ रहा है तो इट मीन उसका वैल्यू क्या है, 1, और फैक्टर 1 तो 1 है ही आपका। एंड वी कांट फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नेगेटिव नंबर। अगर मैं -2 का फैक्टोरियल करूं तो वी कांट। ऑलवेज पॉजिटिव जो हमारे नंबर्स हैं उनके लिए वी यूज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर्स, नॉट फॉर नेगेटिव नंबर। सपोज फैक्टोरियल n, तो देखिए n, n-1, n-2 into 3 into 2 into 1, what is n? If n is 20, this will be 20 into 20 minus 1 into 20 minus 2 and 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल 4, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शो कर दिए। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 6 देखिए 6 5, फैक्टोरियल 4 तक मैंने ओपन किया, अपॉन में फैक्टोरियल 4 ऑलरेडी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 6 इंटू 5, 6 5 जा 30। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज है फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो 7 इंटू 6, तो रिमेनिंग क्या बचा, 5 4 3 2 1, यानी कि फैक्टोरियल 5 बचा, एंड देन फैक्टोरियल 5 विल बी कैंसिल, 6 7 जा 42 विल बी योर आंसर। तो ये फैक्टोरियल को बेसिकली सॉल्व कैसे करते थे। नाउ अरेंजमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, बेसिक थोड़ी सी थ्योरी है। सपोज 5 पर्सन, we have 5 person and we went to arrange them in 5 vacant places। देखिए vacant place या मैं सीट मान लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसे फिल करना। तो हाउ मेनी पर्सन, कितने लोग पर्सन है जो यहाँ पे सिटिंग कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 5, टोटल 5 पर्सन कैन सिट ऑन दिस प्लेस। नाउ एट अ टाइम में एक पर्सन प्लेस हो गया, तो सेकंड पोजीशन को फिल करेंगे। सेकंड पोजीशन में कितने रह गए, 4 पर्सन, बिकॉज 5 में से 1 की सिटिंग हो गई, 4 पर्सन अब रहेगा जो सेकंड पोजीशन पे बैठ सकते हैं। अब उन 4 में से एक बैठ गया, तो इस पोजीशन पे एनी ऑफ 3, एनी ऑफ 2 एंड एनी ऑफ 1, तो वी कैन से 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये प्रोडक्ट को भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा करते हैं। तो 5 4 जा सिंपल, वो आपको पता ही है 120। थोड़ा डिस्कस करते हैं इस चीज को। सपोज 6 persons and we want to arrange them in 4 vacant seat।
4 वैकेंट प्लेसेस। चलो सेम क्वेश्चन ऊपर की, बस वैल्यू न्यूमेरिकल चेंज किए। तो आप कहेंगे फोर्थ पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड फर्स्ट पोजीशन। तो इन फोर्थ पोजीशन हाउ मेनी पर्सन, तो आप कहेंगे 6 पर्सन, एनी वन, उसमें से आउट ऑफ 1 पर्सन कैन सिट ऑन फोर्थ पोजीशन। चलिए एक पर्सन सेट हो गया, तो थर्ड पोजीशन पे 5 पर्सन बचे, सेकंड पोजीशन पे 4 पर्सन बचे, एंड फर्स्ट सीट के लिए कितने लोग बचे, 3। तो यू कैन से 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। इसलिए हम फैक्टोरियल का यूज करते हैं, बिकॉज 6 से बिलो होती है नंबर जाता है। बाकी जो डिवाइड करना है लेट्स सी वो डिफरेंट डिफरेंट फंडा है। चलिए नेक्स्ट, परम्यूटेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो एम्प्लॉइज अरेंजमेंट वेयर ऑर्डर ऑफ थिंग्स इज इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग वर्ड फॉर्मेशन। अगर किसी क्वेश्चन में वर्ड फॉर्मेशन करना है तो आप परम्यूटेशन का यूज करेंगे, या फिर नंबर्स का फॉर्मेशन करना है, आर सर्कुलर परम्यूटेशन है। इन 3 जगह आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आपको क्या यूज करना है, परम्यूटेशन, यानी कि पी मतलब एन पी आर, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एन मीन्स टोटल, टोटल 6 अभी पर्सन थे, 4 हमें चाहिए थे, बट वो इसका एक्चुअल एग्जाम्पल नहीं है, बट बता दिया एन इज द टोटल एंड आर इज द कितने चूज करने हैं हमें। Whenever we have to choose certain things from a group, and arrangement of those chosen things is to be done. In that case, permutation comes into picture. So let us, अब देखिए एक वर्ड आया अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होता है, एक फिक्स पोजीशन हम कह सकते हैं। अरेंजमेंट क्या होता है कि रूम्स को थोड़ा अरेंज कर लीजिए, मीन जहां जिसकी प्लेस है हम उसको वहां सिटिंग करा दे, वहां उस प्लेस उस ऑब्जेक्ट को वहां रख दे, तो वो होता है अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट जहां वर्ड आएगा वहां क्या यूज होगा, परम्यूटेशन। एक फिक्स अरेंजमेंट है। जैसे आप क्लास में आपको एक मॉनिटर चाहिए, एक 22 मॉनिटर चाहिए, तो क्या है, इनकी एक पोजीशन फिक्स है, एक फिक्स अरेंजमेंट चाहिए, क्योंकि मॉनिटर का वर्क 22 मॉनिटर, ऐसी 22 मॉनिटर का मॉनिटर वो आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो एक फिक्स अरेंजमेंट जहां होता है वहां परम्यूटेशन का यूज करते हैं। नाउ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कहाँ सिलेक्शन होता है, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वेयर ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी उठाओ कहीं से कहीं रखते रहो, कोई भी ऑर्डर नहीं है। सपोज मैं आपसे कहता हूँ, इसका मैंने एक एग्जाम्पल चलिए नीचे फर्दर स्लाइड में दिखाया है। अच्छा, इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ टीम, कहीं टीम सिलेक्शन करना है तो कॉम्बिनेशन आएगा। फॉर्मिंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है आपको वो फॉर्मेशन करना है तो आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे। या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स, सम काइंड, मतलब आपके पास स्वीट्स हैं, पेन्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग, तो आप कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन है तो कोई भी पेन किसी के पास जा सकता है, कोई भी ऑर्डर नहीं है फिक्स, कहीं से उठाओ रैंडमली दे दो आप। सेम ज्योमेट्रिकल फिगर है, कोई भी लाइन कहीं पर अटैच करो, 6 आपको हेक्सागोनल बनाना है बना लो, कोई फिक्स नहीं है, नहीं ये वाली लाइन इधर ही लगेगी। सिलेक्शन ऑफ टीम, आपके पास क्लास में से आपको 11 लोगों की टीम चाहिए, आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन, यानी कि एन सी आर, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर, एन माइनस आर इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। तो अब आप लोग बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले फिर मैं आगे डिस्कस करूँ। और नो अरेंजमेंट इज डन। मोमिन आप बताइए, अभिषेक क्लियर है सभी। क्लियर है ना, यस सर बहुत क्लियर है। बहुत यस बेसिक से करा रहा हूँ बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, बट ये काम बहुत आता है। इम्प्लाइज अरेंजमेंट, इम्प्लाइज सिलेक्शन। देखिए फिर वही बात, अरेंजमेंट यहाँ पे यूज हो रहा है, फिक्स अरेंजमेंट। ऑर्डर ऑफ थिंग्स इज इंपॉर्टेंट, किस ऑर्डर में आपको लगाना है, ऑर्डर ऑफ थिंग्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। यही आपने क्वेश्चन पहचान लिया, ऑर्डर के ऊपर एक क्वेश्चन है, विदाउट ऑर्डर है तो आप पी और सी को चूज कर सकते हैं। देखिए परम्यूटेशन ऑफ 3 थिंग्स ए बी सी टेकिंग 2 एट अ टाइम आर ए बी, बी ए सी, सी ए, बी सी, सी बी। आप देखें ना इनका ऑर्डर भी वैल्यू कर रहा है, ए बी को आपने अगर इंटरचेंज करके बी ए लिखा तो ये काउंटेबल हो गया परम्यूटेशन।
सिमिलरली ए सी एंड सी ए, आपने इनकी प्लेस चेंज किया, यानी कि ऑर्डर भी वैल्यू कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ए बी, आप ए बी या बी ए कुछ भी लिखे हैं, ये एक ही काउंट होंगे एक बार में एट अ टाइम, ये दो काउंट नहीं होंगे, तो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। ए बी आपने एक जगह रख लिया, किसी भी ऑर्डर में रखिए तो वो कहलाता है कॉम्बिनेशन। ये इसके फॉर्मूले हैं विच वी ऑलरेडी डिस्कस। NP0 इक्वल टू 1 एंड NPN इक्वल टू फैक्टोरियल n। ये छोटी सी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। NC0 सिंपल, ये भी 1 है मेरा, बट NCN क्या है मेरा, NCN इक्वल टू, ये चीजें नोट कर लिया चाहे कॉपी पे, NCN इक्वल टू 1, NCN इक्वल टू फैक्टोरियल n, बट NPN NCN इज 1। चलिए नेक्स्ट, परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। 10 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए रखे हुए हैं जो मैं कराऊंगा, बट ये मैंने विद सॉल्व ले लिया कुछ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1, a wicket keeper and a bowler are to be chosen out of team having 11 players. Shall, in how many different ways can do this? तो आपको टीम का सिलेक्शन करना है। आप सी से भी कर सकते हैं, पी से भी करते हैं, बट डिफरेंस क्या है वो देखिएगा। विकेट कीपर एंड बॉलर, ये ऑर्डर फिक्स है हमारे कहीं ना कहीं। मैंने क्या कहा, उनको आपने एक वैल्यू असाइन कर दी, एक फिक्स ऑर्डर दे दिया, तो वो मेरे क्या है, फिक्स है, एक अरेंजमेंट है। जो ये विकेट कीपर है, ये बॉलर है, ये एक अरेंजमेंट है। तो हम डायरेक्टली करना चाहें तो हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, 11 आउट ऑफ 2 हमें चाहिए, तो 11P2, ये डायरेक्ट आपको आंसर देगा। इन कंपैरिजन आप सॉल्यूशन में सी को पुट करना चाहेंगे तो आप देखिए, जैसे आप 11C2 करेंगे तो आपको विकेट कीपर और बॉलर तो मिल गए, बट बॉलर विकेट कीपर जो इंटरचेंज हो रहा था ये नहीं मिल सकता। आपको एक ऑर्डर मिल गया विकेट कीपर और बॉलर, बट वो विकेट कीपर और बॉलर में भी तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं भाई। जैसे राम और श्याम है भाई, ये मैंने माना विकेट कीपर, इसे माना मैंने बॉलर, ये मेरा एक काउंटेबल हो गया है। बट अब मैं राम से कहता हूँ आप बॉलर बन जाओ, ये विकेट कीपर बनेगा, तो परम्यूटेशन केस में काउंटेबल है, बट कॉम्बिनेशन केस में काउंटेबल नहीं है। तो अगर आप 11C2 करेंगे, और बिकॉज 11C2 मतलब 2 लोगों को आपको सिलेक्ट करना, तो आपके आ गया 55, बट उन 2 आपस में इंटरचेंज होंगे, तो 55 into 2 will give you 110 आंसर, फैक्टोरियल 2। अगर मानो ये होता विकेट कीपर, बॉलर और फील्डर मान लेता हूँ, तो 3 लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते थे ना अपनी पोजीशन, तो इनटू फैक्टोरियल 3 करके आप क्वेश्चन सॉल्व करते। सेम क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से सॉल्व करते तो आप कहते 11C3 इनटू फैक्टोरियल 3, बिकॉज ये 3 आपस में इंटरचेंज अपनी पोजीशन कर सकते हैं, और डायरेक्टली 11P3 के थ्रू आप आंसर निकाल सकते हैं। ये था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक डिफरेंस। आप सी से निकालें चाहे पी से निकालें, बट मेक श्योर कि फाइनल आंसर में इंटरचेंज करना है या नहीं। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड इक्वेशन कैन बी अरेंज सो दैट ऑल द वॉवेल्स कम टुगेदर। चलिए, वॉवेल्स कम टुगेदर, 5 वॉवेल्स होते हैं, ई ए आई ओ यू, तो ये हमारे ई ए ओ यू। 3 कॉन्सोनेंट बचे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फाबेट का मेरा वर्ड है, जिसमें से 5 मेरे वॉवेल्स हो गए हैं, प्लस 3 कॉन्सोनेंट है। ये वॉवेल्स आर कम टुगेदर। सिंपली हम बात करते हैं, देखिए क्या वॉवेल्स अपने बीच में इंटरचेंज कर सकते हैं फॉर्मेशन को, बताइए। आप कहेंगे यस, वॉवेल्स कम टुगेदर मतलब ए ई आई ओ यू आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आप ए ई आई ओ यू ऐसे लिख लीजिए, इनको इंटरचेंज कर लीजिए, ई ए आई ओ यू, ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, वॉवेल्स कम टुगेदर। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5,
आपस में इंटरचेंज करने का मतलब ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया। क्लियर। नाउ 3 कॉन्सोनेंट है। अब देखिए इनके समय 3 कॉन्सोनेंट लिख देता हूँ। किसी का म्यूट नहीं है, अपना म्यूट लगाइए, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था। सॉरी, 3 कॉन्सोनेंट लेते हैं, तो एन, टी और क्यू। ये कॉन्सोनेंट अपने आपस में जगह चेंज कर सकता है अपन, यस, एन टी क्यू कर सकते हैं। बट एक बात है, ये जो वॉवेल्स हैं ये इसके संग कहीं ना कहीं ये भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं, आके बीच में आ जाए, मिड वैल्यू में आ जाए, या यहाँ आ जाए। तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 लोग अपनी फिक्स पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और इन 4 में ये जो 5 है ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो कि इंटू फैक्टोरियल 5, टोटल 2880 टोटल बीस। जिसको समझ में नहीं आया पहले आप पूछ लो अनम्यूट करके मुझसे। सर नहीं समझ आया ये सर, आप फैक्टोरियल की क्या वैल्यू लगेगी यहाँ पर? फैक्टोरियल देखिए, जैसे मानिए अमन, आकाश, सॉरी ये तो ए हो गया, अमन, नेहा और मोहित है। ये तीनों लोग मानिए किसी पिकनिक पे गए हैं और ये लोग रूम शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब 3 बेड हैं, या चेयर्स हैं, टेबल, वॉट एवर जिनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें, कोई भी रैंडमली कोई भी चीज ले सकता है यहाँ से। तो आप कहेंगे 1 2 3, 3 के बीच में ऑर्डर यानी कि फैक्टोरियल 3। कैसे होता है, चलिए इसको मैं एक बार छोटे में काउंट करता हूँ। देखिए ए एन एम, सिंपली एन ए एम, सिंपली एम ए एन। फर्दर जब आप इसे डिस्कस, तो ये 3 2 6 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 4 लोग होते तो फैक्टोरियल 4 टाइप से या ऑर्डर से वो सेटिंग कर सकते थे। तो डायरेक्टली देखिए ए ई आई ओ यू 5 है, ये कैसे किस टाइप से सेटिंग कर सकते हैं, आप कहेंगे डायरेक्टली फैक्टोरियल 5। अब क्लियर है यहाँ का, जी बताइए। जी सर। डन। अब हमारे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट फैक्टोरियल 3 है, आई अग्री। बट कॉन्सोनेंट के बीच में 5 जगह तो एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि ये साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं गेम में, हम पांचों साथ हैं, तो ये एन के बीच में आ सकते हैं, पी के, एन पी क्यू के बीच में। यानी कि पांचों को आप एक मानेंगे, वॉवेल्स कम टुगेदर का मतलब इनको आप एक ही मानेंगे। तो 1 2 3 टोटल हो गए 4। तो फैक्टोरियल 4 तो हो गया कॉम्बिनेशन, बट ये 5 भी इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इनटू फैक्टोरियल 5। तो ये आ गया 2880। अब बताइए कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, नो सर। देयर आर 7 सर कैंडिडेट्स। हाँ शुभी, सर थोड़े कंफ्यूजन हो गए। क्या कंफ्यूजन पहले मुझे बताइए, फैक्टोरियल कंफ्यूजन है क्या है? फैक्टोरियल ना। फैक्टोरियल क्यों लिया हमने फैक्टोरियल 5? यस सर। अच्छा बताओ, अंकित और मोहित है, तो क्या ये मोहित अंकित नहीं हो सकते? ऑर्डर इनका चेंज हो सकता है, क्योंकि ये 2 थे, तो इन्हें फैक्टोरियल 2 करेंगे तो इनकी वैल्यू 2 बन जाए, 2 आएगी। आई शुभी। यस सर। अब मैंने 3 लोग लिए, अंकित, नमन और मोहित। मैं इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर रहा हूँ। देखिए ए एन एम, एन ए एम। अच्छा ए के संग में देखिए क्या बनेगा, ए के संग बनेगा एम एन। देखिए ये एन एम था, ये एम एन हो गया। एन के संग क्या बनेगा, एम ए। और एन के संग क्या बनेगा, एन ए। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने बने, 6 वे से ये लोग बैठ सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल 3। 1 2 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2, 3 2 6। ऐसे ये 5 थे, फैक्टोरियल 5 लिया। अब क्लियर है थोड़ा सा? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। काफी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम। ठीक है, दे आर 7 कैंडिडेट्स फॉर 4 डिफरेंट पोस्ट। अच्छा ये डिफरेंट पोस्ट है, क्या एट ए टाइम कोई पर्सन 2 पोस्ट पे जॉब कर सकता है? नहीं कर सकता ना, पॉसिबल नहीं है। अब कोई क्या, नहीं सर ऐसा होता है इंडिया में कहीं पे, तो वो एक अलग मैटर है, मतलब फिक्स बात ये नहीं कर सकता, तो आप कहेंगे पोजीशन उनकी फिक्स हो गई पोस्ट की, तो आप सीधे कहेंगे 7 P 4। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये था फॉर्मूला आपका। तो ये जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3। 3 से 3 ऊपर कट जाएगा, तो जब 7 को आप ओपन करेंगे 7 6 5 4,
यही आंसर दे रखा है आपको 840। अभिषेक क्लियर है? कनक आप बताइए। यस सर। वेरी गुड। मोमिन आप बताइए। यस सर क्लियर। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बहुत जल्दी पास नहीं। चलिए अब देखिए, इसको हम एक जो मैंने आपको एक वे से बताया था, थोड़ा मैं फिर से स्पेस बनाता हूँ। पहले मैं 4 पोस्ट रखता हूँ, देखिएगा भैया 4 पोस्ट हैं। चलिए आपने फर्स्ट पोस्ट रख ली, फिर सेकंड पोस्ट रख ली, फिर थर्ड पोस्ट रख ली, फिर फोर्थ पोस्ट रख ली। फर्स्ट पोस्ट पे कितने नॉमिनेशन है आपके पास? 7। भाई 7 लोग इस सीट के लिए लड़ सकते हैं इलेक्शन, ऐसा समझ लीजिए। एक बंदा जीत गया यहाँ से, कोई 1%। तो फॉर नेक्स्ट पोस्ट के लिए कितने अप्लाई करेंगे? 6%। फिर नेक्स्ट पोस्ट के लिए 5%, फिर नेक्स्ट पोस्ट के लिए 4% कैन अप्लाई। नाउ टोटल वे 7 into 6 into 5 into 4। तब मैंने पी से भी आपको बता दिया, इस मेथड से भी बता दिया है, और सी में आपको बता ही चुका हूँ। तो 2 मेथड बहुत हैं, ऐसे आपका मन हो तो करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। तो इसका आंसर 840 होगा ना? हाँ 840 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉम्बिनेशन 12C2, इसको मैंने फिगर आउट किया यहाँ से, 66 आंसर आया है आपका। चलिए फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2, 12 माइनस 2, ये तो फॉर्मूला था आपका। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन में n माइनस r। चलिए ये हो गया फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 2, 12 माइनस 2 इज 10। तो सबसे लार्ज नंबर 10 है, तो इसको 10 तक के लिए एक्सटेंड करते हैं। 12 into 11 into 10। नाउ ऑलरेडी 10 नीचे है ही प्रोडक्ट में, 10 से 10 विल बी कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 11 6 जा 66। नाउ एक छोटा सा प्रूफ है ये कि NCR विच इज इक्वल टू n माइनस r मीन्स, जैसे मैं इसमें 12C2, 12C2 इज इक्वल टू 12C, 12 में से 2 किया माइनस 10, तो बोथ वैल्यूज आर इक्वल। सिमिलरली 5C3, 5 में से 3 गया 2, तो आप कहेंगे इक्वल टू 5C2। 10C7, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, आप कहेंगे 10C3। तो कहीं से भी आंसर निकालेंगे, आंसर विल बी सेम। कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं। इन अ क्लास देयर आर 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे अ क्लास मॉनिटर कैन बी चोजन। एक क्लास मॉनिटर चाहिए मुझे, वॉट एवर बॉयज आर गर्ल्स। तो यहाँ पे मैं बॉयज एंड गर्ल्स में से कोई भी बन सकता है, तो टोटल कितने लोग हो गए नॉमिनेट जो कर सकते हैं अपना नेम? तो आप कहेंगे 5 4 9 लोग नॉमिनेट। 9 में से मॉनिटर एक चूज करना है, 9C1। अब यहीं पे मॉनिटर और वाइस मॉनिटर होता तो 2 लोग चूज करने होते, तो अगर 2 लोग चूज करने होते तो वो पोजीशन फिक्स हो जाती। एक पर्सन के लिए तो पोजीशन फिक्स नहीं होती, 2 पोजीशन होती, तो मैं क्या करता 9P2 कर देता ऐसे। अदरवाइज 9C2 में 2 का प्रोडक्ट कर देता। क्लियर है ये बात? जल्दी से बताइए, क्योंकि C और P में एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन रहता है। शुभी क्लियर है? मोमिन दोनों बातें? यस सर। ठीक है डन। चलिए नेक्स्ट। In a class there are 4 boys and 5 girls. In how many different ways a boy and a girl can be selected for a group 2? चलिए अब बॉय एंड अ गर्ल, अब आपको बॉयज में से बॉयज चुनना है, गर्ल्स में से ही गर्ल्स चुननी है। तो 4 बॉयज में से 1 बॉय, यानी कि आप कहेंगे 4C1, और ये बॉय कोई मॉनिटर वाइस मॉनिटर ऐसा तो कुछ नहीं, पोजीशन फिक्स है। गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा 5C1। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर एंड लगा है तो इनके बीच में प्रोडक्ट का साइन आता है, अगर और लगा होता तो इनके बीच में प्लस का साइन आता, बिकॉज ये एंड से जो है अ बॉय एंड अ गर्ल, इसमें प्रोडक्ट का साइन लगा देंगे। क्लियर हुआ ये बात? और नेक्स्ट, तो वाई वी आर डूइंग प्रोडक्ट साइन, मैंने सेकंड स्लाइड में बताया था कि फर्दर डिस्कस करते हैं, उसका ये रीजन है। एंड का मतलब प्रोडक्ट, और का मतलब प्लस। नाउ सॉल्व करते हैं। 4C1, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1, 4 minus 1 is 3, factorial 5, factorial 1, 5 minus 1 is factorial 4। 4 नीचे है, 4 ऊपर माइनस हो रहा है, सिंपल 5 बचेगा। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल 3 4 बाहर निकालें तो 20 राइट आंसर आ जाएगा, जो कि एज इट रिटन है। और मैंने अभी आपको बताया था NC1 क्या होता है,
n. चलिए, in how many different ways a cricket team can be selected from total players 16? 16 में से how many different a cricket team में 11 लोग होते हैं, तो आप इनमें 16 में से 11 लोग चूज करने हैं। यहीं पे बॉलर वो सॉरी विकेट कीपर बॉलर होता तो मैं पी के थ्रू सिलेक्ट करता, क्योंकि वो पोजीशन अपनी इंटरचेंज कर सकते थे। तो यहाँ पे तो कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी 11 लो रैंडमली और चल दो गेम खेलने। तो 16C11 मींस फैक्टोरियल 16, फैक्टोरियल 11, 16 minus 11 is factorial 5. तो 16 into 15 into 14 कब तक एक्सटेंड करेंगे, नीचे के हाईएस्ट वैल्यू 11 तक। अब आएगा 11, 11 को ऐसे हम कर देंगे डिवाइड बाई 11 into 5। 5 क्या होता है, 5 4 3 2 1। तो 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4, 13 2 जा 26, 4 3 जा 12, 26 into 12 into 14 will give you 4368 as an answer. Any doubt? चलिए next. An contains 5 red and 3 blue balls. In how many सर different? एक सेकंड के लिए पीछे वाला स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल, नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है सर, हो गया, थैंक यू। Next. 5 red and 3 blue balls. How many red? 2 red and 1 blue. And का मीन्स क्या होता है, जल्दी से बताइए कोई जना। And. And का मीन्स क्या बताया था मैंने? मल्टीप्लाई। Yes, multiply. Red ball red में से चूज होगी शुभी। How many red balls we have? शुभी, how many red ball we have? So सर 3 5 5 out into of 5 2। अच्छा 2 का कोई पोजीशन फिक्स है, रैंडमली कोई भी 2 चीज कर लूं तो आप कहेंगे 5C2। नाउ 1 ब्लू बॉल, तो 3 बॉल्स हैं 3C1। एंड से उड़ाए, प्रोडक्ट लगा दिया। सॉल्व तो खुद कर सकते हैं ना, जल्दी से सॉल्व करिए, देखिए 30 आंसर आ रहा है आपका। सॉल्व करके देखिए, किसी का नहीं आया तो पूछ लीजिए। अभिषेक, मोमिन आ चुका होगा, होप आंसर आप लोगों का। शुभी, किसी ने भी यस नो नहीं कहा है, क्या बात। सर आप एक बार सर मैंने लेट ज्वाइन किया था, आप एक बार मुझे ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करना बता देंगे प्लीज। चलिए चलिए अभी बताता हूँ। 3600 है, कितना आ रहा है? 3600 हो गया। 3600 रॉन्ग आ रहा है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। सर एक बार फिर से बता। हाँ 5C2 एंड 3C1। देखिए C है, C का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल r मतलब फैक्टोरियल 2, देन n माइनस r, तो 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 3C1 मीन्स फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 1 इनटू 3 माइनस 1। ये होता है फॉर्मूला NCR का। चलिए सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 5, अच्छा मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व, देखिए यहाँ 3 आएगा, 5 इंटू 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 5 और 4 बचेगा, और नीचे 2 1 जा 2 है, 2 से 2 का 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 यहाँ आ जाएगा इनटू। देखिए फैक्टोरियल 3 है, 3 माइनस 1 2, तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 लेफ्ट, तो 10 3 जा 30 इज द राइट आंसर। अब क्लियर है? सर फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 5 5 4 into 3 2,
नहीं 5 4 तो 5 4 3 2 तो 1। सर जैसे अब हमने देखिए 3 नीचे से क्या है, 3 कट कर दिया तो हम 2 से भी तो 2 कट कर सकते थे। 2 बचा क्यों, तो फैक्टोरियल 3 बचेगा ना। देखिए 5 into 4 3 2 1 नहीं बचा, फैक्टोरियल 3 बचा है। ओके, आपने फैक्टोरियल 3 ये ओके। फैक्टोरियल 2 है, ये फैक्टोरियल 3 बचा है। 3 से 3 कैंसिल और 2 2 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 11 can be selected from 15 player if two particular player are never selected। 2 को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो आपके पास चॉइस कितनी रह गई है भाई? 15 में से 2 तो सिलेक्ट ही नहीं करने हैं ना, सर 13। 13 और कोई ऑर्डर भी नहीं है चूज करने का कि मुझे फुट वो चाहिए, बॉलर चाहिए, बैट्समैन चाहिए। तो 13 सी 11 की टीम चाहिए। अच्छा बताइए, 13 ऊपर आएगा 11 नीचे आएगा, 11 और 13 12, 13 13 12 13 अपन 11 आ 11। गया सर। हाँ हाँ बिल्कुल, 11 कैंसिल हो जाएगा, 30 माइनस 2 आ जाएगा, 11 से 11 कैसे, 2 6 12। 78 इज द राइट आंसर। देखिए सिंपल, n आएगा नीचे r, n माइनस r। मैं फैक्टोरियल लगा रहा हूँ, नॉर्मल लिख रहा हूँ, n अपॉन r, n माइनस r। कोई प्रॉब्लम? 13 अपॉन 11, 13 माइनस 11 2। फिर आप फैक्टोरियल पुट कर लीजिए। आपने देखा 13 इंटू 12 इंटू 11, तो 11 11 से कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 लेफ्ट, 2 6 12। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज अ टीम 11 कैन फ्रॉम 15 प्लेयर, 2 पर्टिकुलर प्लेयर आर ऑलवेज सेलेक्टेड। अब 2 तो हमारे फिक्स हैं, जब 2 हमारे फिक्स सर हैं। यस हाँ बताइए। सर ये क्वेश्चन 7 में सर ये 78 वेज तो ही निकले हैं जितने हाँ हाँ 78 वेज की बिल्कुल, तरह से हम 11 सिलेक्ट कर सकते हैं टीम, बिल्कुल अच्छा सही सर है। ओके सर। नेक्स्ट, 15 प्लेयर आउट ऑफ 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हाउ मेनी सिलेक्ट, मतलब हाउ मेनी ऑप्शन वी हैव, 13 प्लेयर्स का ऑप्शन बचा है, बट 11 का चूज करना है, 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हाउ मेनी, 9। 13 C 9। 13 C 9। चलिए सॉल्व करें। देखिए 13 आएगा, अपॉन में 9 आएगा, और 13 माइनस 9 कितने होते हैं, 4। नाउ पुट फैक्टोरियल। अब आपको पता है 13 9 तक एक्सटेंड होगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 एक्सटेंड करेंगे हम, 13 12 11, एक 10 इधर लिख देता हूँ, डिवाइड बाई 4 3 2 1, 4 3 2 इंटू 1, तो 3 4 जा 12, 4 से 4 कैंसिल, 2 5 जा, तो 13 5 जा 65 इंटू 11, 715 आंसर। अब तो सॉल्व करना आ गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए मैंने ना 10 क्वेश्चंस लिखे हैं, ये 10 क्वेश्चंस आपका होमवर्क समझिए आराम से, और इन्हें सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेगा। मैं भी ऐप पे अपलोड कर देता हूँ असाइनमेंट में, और कोशिश करिए इन्हें सॉल्व करने के लिए। इन केस नहीं होते हैं तो हम कल यही 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ फर्दर मेथड्स और बचे हैं बेसिक के, वो और करेंगे। आई नो थोड़े टफ भी हैं, थोड़ा मैच होते हुए भी मिलेंगे, बट करिए अपने हैंड से। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए। ये 10 क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा,